अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर क्लास इंटर। क्लास इंटर के फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास का इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं फिज़िक्स की डेफिनेशन। फिज़िक्स क्या है हमारे पास? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है हमारे पास? साइंस की एक ब्रांच है। फिज़िक्स में जाने से पहले हम जानते हैं साइंस है क्या। साइंस क्या है हमारे पास? साइंस it is a body of knowledge. It is a body of knowledge. ये एक गौर फिक्र का अमल है। किसी भी चीज पे अगर गौर फिक्र किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सिस्टमेटिकली टेकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, कोई भी गौर फिक्र का जो अमल हो उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। अब साइंस को यहाँ कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन। साइंस को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में या टू ग्रुप्स में, टू पार्ट्स में। नंबर 1 क्या है हमारे पास? बायोलॉजिकल साइंस। सेकंड क्या है हमारे पास? फिजिकल साइंस। फिजिकल सेकंड क्या है हमारे पास? फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस कौन सी साइंस होती है? बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? लिविंग थिंग की। यानी कि इट डील्स विद लिविंग ऑब्जेक्ट्स या लिविंग थिंग्स। और फिजिकल साइंस कौन सी साइंस है? इट डील्स विद प्रॉपर्टीज, एंड मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्या हमारे पास? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग मैटर या ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमारे पास साइंस जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है, और बॉडी ऑफ नॉलेज क्या हमारे पास? गौर फिक्र का अमल है। सिस्टमेटिकली जिसको किसी भी नॉलेज को या गौर फिक्र को अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है साइंटिफिक वे में, उससे हम क्या कहते हैं? साइंस। और साइंस को क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में। हमारे पास नंबर 1 है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं, जो जानदार होते हैं। ठीक है। बाकी जो हमारे पास फिजिकल साइंस है उनमें हम स्टडी करते हैं किसके? नॉन लिविंग थिंग की या नॉन लिविंग मैटर की, उनके बिहेवियर के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स क्या है हमारे पास? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स क्या है हमारे पास? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस एंड क्या है ये?
deals with interaction matter and energy। फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई हमारे पास ये कि फिजिक्स क्या है, एक फिजिकल साइंस की ब्रांच है और डील करती है किससे, इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी क्या है हमारे पास, मैटर, कोई भी चीज जो कंपोज हुई हो एटम से, कंपोज ऑफ मैटर, सॉरी एटम, मैटर क्या है, कोई भी चीज जो हमारी एटम से कंपोज हुई हो। एनर्जी क्या है हमारे पास, एनर्जी हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनर्जी हमारे पास है, एक तरीके की फोर्स है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास हीट है, लाइट है, ठीक है, साउंड है, और इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, फोर्स भी है। इस तरीके से तो इन दोनों के इंटरेक्शन से जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी या इस तरीके का जो मैटर हमारा बिहेव करेगा उसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स। इंटरेक्शन होनी चाहिए। इंटरेक्शन किन चीज़ों की होनी चाहिए, दो चीज़ों की इंटरेक्शन होनी चाहिए, एक मैटर की, दूसरी एनर्जी। यानी कि जो हमारी एनर्जी है, जो फोर्स है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर अप्लाई होता है, उसके बाद अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में जो जानते हैं या स्टडी करते हैं मैटर की, तो वो हमारे पास क्या है, फिजिक्स है। इन दोनों के इंटरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कार है, ऑटो कार है, अगर कार के ऊपर एनर्जी अप्लाई नहीं होती है, अगर कार खड़ी रहती है, तो वो एक फिजिक्स की कैटेगरी में नहीं आती। तब तक उस पर एनर्जी अप्लाई, यानी कि आप स्विच ऑन नहीं कर देते, या आप उसे स्टार्ट नहीं करते, या वो गाड़ी मूव नहीं करती, या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, उस पर एनर्जी अप्लाई नहीं होती, तब तक वो फिजिक्स की मीनिंग में नहीं काउंट होता। इसलिए दोनों में क्या ज़रूरी है, मैटर भी हो आपके साथ प्लस एनर्जी, ठीक है, फोर्स हो। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से जो प्रॉपर्टीज और जो बिहेवियर होगा, उस बिहेवियर की जो हम स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी हमारे पास, फिजिक्स। फिजिक्स आप जानते हैं, फिजिक्स की कई ब्रांचेस हैं, ठीक है, फिजिक्स की कई ब्रांचेस हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, ऑप्टिक्स फिजिक्स है, हमारे पास ऑप्टिक फिजिक्स है, मैकेनिक है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, हीट है, सॉलिड फिजिक्स है। ये क्या है साहब, हमारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जान चुके हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स के जानने के बाद हम जानेंगे इसकी मेजरमेंट के, अगर किसी क्वांटिटीज़ की हमें मेजरमेंट करनी हो, हमारा जो टॉपिक है कि वो उसकी मेजरमेंट हमें हम कैसे करेंगे। जी गाइस, फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में अब हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में क्या है, नंबर ए पे 1 पे हमने 1 पे क्या रखा है इधर, मेजरमेंट। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट। फिजिक्स की मेजरमेंट कैसी की जाती है। मेजरमेंट किस चीज़ की जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। किसकी की जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़। मेजरमेंट के लिए हमारे पास चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़, UANT, क्वांटिटीज़। हमें क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों, जिसे गिना जा सकता हो। ऐसी चीज़ें ना हो कि जिन्हें सिर्फ प्रिज्यूम किया जा सके या अज्यूम किया जा सके, लेकिन काउंट नहीं किया जा सके। तो मेजरेबल जो क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम इसमें क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और मेजरमेंट के लिए जो है आपके पास दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 क्या है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए,
सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड आपके पास होना चाहिए यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपके पास एक रोड है यहाँ से यहाँ तक, अब अगर आपको ये मेजर करना हो कि इसका डिस्टेंस कितना है इस रोड का, तो उसके लिए आपको एक तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप इसे मेजर कर सकें। चलें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो भी जाता है, आप इसे मेजर करते हैं 50। अब यहाँ आपको ये भी जानना है कि अगर आप बता देते हैं कि 50, ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है आपने 50 तो मेजर कर लिया, लेकिन जब तक आप उसका यूनिट नहीं बताएंगे तो ये इनकम्प्लीट है, किसी को भी समझ नहीं आएगा। यहाँ अब आपको इसका यूनिट बताना होगा, आया कि क्या है हमारे पास, ये सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है, दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक इंस्ट्रूमेंट, सेकंड यूनिट, तभी हम जाके फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास वेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लेते हैं, जैसे आटे की बोरी ले लें आप लिख देते हैं इसे 50 के, 50 लिख देते हैं। वेट क्या लिखा आपने, 50। अब वेट में यही आपसे पूछा जाएगा क्या है, मैं इसका वेट कितना है, 50 केजी है, 50 ग्राम है, तो ये यूनिट जो है आपको लाजमी देना होगा। इस यूनिट को हम जानते हैं, ये यूनिट है क्या, यूनिट दो किस्म के हैं हमारे पास। क्या है हमारे पास यूनिट, यूनिट हमारे पास क्या, हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, डिराइव क्वांटिटीज हैं। बेसिक क्वांटिटीज वो यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड ना करें, फंडामेंटल हो, बेसिक हो। और डिराइव क्वांटिटीज वो जो इंडिपेंडेंट ना हो, जो क्या करें, वो दूसरे यानी कि बेसिक क्वांटिटीज पर डिपेंड करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट, ये मैं लिख देता हूँ इधर डिपेंडेंट। अब कैसे डिपेंडेंट कैसे इंडिपेंडेंट हम जानते हैं इधर। टाइम, अब कौन सी क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास टाइम हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, उसमें से तकरीबन 7 क्वांटिटीज हैं। चंद के मैं नाम लिख देता हूँ जगह की वजह से। जैसे टाइम हो गया हमारे पास, डिस्टेंस हो गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ऐसे ही मास हो गया हमारे पास। इस तरह की 7 क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज काउंट होती हैं और वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। और बाकी रहे हमारे पास क्या, डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज फोर्स है, हम उसे एफ से लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स का एफ इजिकल टू एम ए। अब अगर हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से तो क्या होगा हमारे पास, कौन सा यूनिट आएगा हमारे पास, फोर्स, यानी कि कौन सा यूनिट आएगा, फोर्स का यूनिट क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूटन। एन, एन कहाँ से ड्राइव हुआ हमारे पास जो एन ड्राइव हुआ है वो मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट है, क्या है हमारे पास, बेसिक यूनिट है। टाइम का हमारे पास क्या है, सेकंड है। डिस्टेंस का क्या है हमारे पास, किलोग्राम है। और मास का क्या है हमारे पास, मास का क्या है हमारे पास, किलोग्राम। और डिस्टेंस का हमारे पास क्या है, मीटर। अब देखें यहाँ मास आया, मास कहाँ है हमारे पास, इंडिपेंडेंट में, बेसिक क्वांटिटीज में। बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर जो आपकी न्यू क्वांटिटीज बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास वेट हो गया है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं उसे। वेट का फार्मूला क्या है हमारे पास, वेट का फार्मूला एम ए, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तकरीबन सेम ही है। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको भी हम एन से ही करते हैं।
इसी तरीके से अगर आपके वेलोसिटी ले लें, स्पीड या वेलोसिटी ले लें आप, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? v से। इसका फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास, सॉरी, स्पीड ओवर टाइम। ठीक है, देखें टाइम, आप देखें टाइम डिवाइड कर रहा है इधर, यानी कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम क्या हमारे पास? बेसिक क्वांटिटीज हैं। ये थे हमारे पास मेजरमेंट का तरीका, वो हम जान चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस नंबर 2 पे इसके एसआई यूनिट्स, इसके यूनिट्स कौन से हैं और इसके सिंबल कौन से हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे।